राही की लाइफ का सबसे बड़ा विलन बनेगा ये निकम्मा प्रेम। कर दी उसकी शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही जो प्रेम से प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि अपनी माँ उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया। आज के एपिसोड में राही बार बार ये दिखाती हुई और बोलती हुई नजर आई कि मैं प्रेम को एहसास दिलाऊंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, मगर उसके उल्टा प्रेम क्या कर रहा है राही के साथ। ये देखकर यही बात सामने आती है दोस्तों कि राही जिससे इतना प्यार करती है वही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन साबित होगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा सही है, ये राही को पता है, क्योंकि राही आज वही बात अपने अनिल चाचू से कहती हुई नजर आई, उनको पॉप कहती हुई नजर आई कि जब भी पापा की याद आएगी मैं आपके पास आ जाऊंगी। और वहीं पे वो उनको ये भी जतलाती हुई नजर आई, उनकी तारीफ करती हुई नजर आई कि आपने हमेशा अपने उसूलों को ही अहमियत दी है, आप हमेशा अपने उसूलों पे चले हैं। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि राही अनुमा अपनी अनुपमा अपनी मां को भी ये मानती है कि वो भी अपने उसूलों पर ही चली है। मगर प्रेम के इस तरह के रवैये के बाद अब वो ये उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है कि मम्मी की गलती, मम्मी की गलती, मम्मी की गलती। मगर मम्मी की गलती है ये बार बार मानने के बाद, प्रेम के सामने बोलने के बाद, मम्मी का फोन अवॉइड करने के बाद भी प्रेम अपनी जगह पे अटका हुआ है। तुम्हारा लाइसेंस नहीं हुआ, मम्मी से नहीं हुआ, किसी और से नहीं हुआ, XYZ से नहीं हुआ, मगर तुमने हार मानी है और किसी ने भी हार नहीं मानी है। कोई भी इंसान, कोई भी छोटा बड़ा हौसले वाला कम उम्मीद वाला इंसान भी प्रेम की तरह बेकार निकम्मा नहीं होता है। इतना दुख हो रहा है प्रेम को देख कर कि क्या ही कहना, क्योंकि ये प्रेम का बेसिक नेचर दिखाई दे रहा है। जिस प्रेम को राही प्यार करती थी, जो हर नेगेटिव सिचुएशन में अनुपमा की तरह उम्मीद भरता था, वो प्रेम तो कहीं दिख ही नहीं रहा। प्रेम तो ये है जो एक हार नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। राही जिसको वो इतना प्यार करता था, अभी था ही कहना पड़ेगा, क्योंकि असली टेस्ट इनके प्यार का यही है जिसमें राही पूरे नंबर के साथ आगे बढ़ रही है। उसने सिर्फ और सिर्फ प्रेम को ही इंपॉर्टेंस दी है और किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। मगर प्रेम सबसे पीछे जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ खुद को इंपॉर्टेंस दे रहा है। वो अपने उस हर रिश्ते को अपने से दूर कर रहा है क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कि प्रेम को अपने रिश्तों की कदर है ही नहीं, इसलिए उसने अनुपमा से इस तरह से बात की, राही से इस तरह दूर हो रहा है। क्या प्रेम को राही का दर्द नहीं दिख रहा है? यहां पर ही यह बात साबित होती है कि प्रेम ने विलनगिरी की शुरुआत कर दी है। क्योंकि जब आप जानते बूझते दूसरे इंसान को दुख देते हो ना, तो आप किसी बड़े विलन से कम नहीं होते हो। क्योंकि दुख सबसे ज्यादा उसी से होता है जिसको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। यहां पे प्रेम सिर्फ अपने आप को प्यार कर रहा है और राही सिर्फ प्रेम को प्यार कर रही है। प्रेम यहां पे अपने दुख में इतना ग्रस्त है कि उसको राही दिखाई ही नहीं दे रही है। वो राही को और दुखी कर रहा है। प्रेम की वजह से तो राही दुखी है ही, मगर कुछ ना करके वो राही को और दुखी कर रहा है और उसके ऊपर वो चीजें राही को कन्वे कर रहा है जो राही कह ही नहीं रही है, ना कर रही है। प्रेम जो होता है ना कि हालात होते हैं, जो आज सबके सामने हालात हैं, प्रेम उन हालातों में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अगर किसी ने निकम्मा कह दिया, मैं हूं निकम्मा, मैं हूं निकम्मा, मैं हूं निकम्मा का ही गाना गा रहा है। वो फाइट बैक वाली स्पिरिट प्रेम में है ही नहीं। तो अब दोस्तों ये जो आज मैं आपको बता रही हूं, ये मुझे बहुत उम्मीद है कि ऐसा होगा आगे, क्योंकि ये इसी अपने निकम्मेपन के जो उसके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, जिसको राही बचाने की कोशिश कर रही है, प्रेम को वापस लाने की कोशिश कर रही है। अल्टीमेटली प्रेम राही को खुद ही कह देगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, जैसे राही ने अपनी मां को कहा।
ये बात बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, क्योंकि ये कह देगा कि तुम होती हो तो मुझे मम्मी की याद आती है। क्योंकि प्रेम ने इनडायरेक्टली यही कहा कि तुम मम्मी को मिलोगी तो मुझे मत मिलना। अब राही ने वो भी रास्ता बंद कर दिया। उसने कहा कि मैं मम्मी को मिलूंगी ही नहीं, तो फोन भी नहीं उठाती है। ऐसा थोड़ी कि राही कंप्लीटली मम्मी को गलत समझ रही है, मगर वो प्रेम के लिए वो सब कर रही है। तो प्रेम अल्टीमेटली जब राही कोई रास्ता नहीं छोड़ेगी, वो प्रेम को बार बार प्यार करती रहेगी, बार बार उसके पास जाती रहेगी, बार बार उसको मनाने की कोशिशें करती रहेगी, तो अल्टीमेटली प्रेम हाथ जोड़ देगा, राही प्लीज मुझे तुमसे स्पेस चाहिए। ये है उसकी लाइफ के सबसे बड़े प्यार करने वाले की जो विलनगिरी करने की हरकत। क्योंकि आज अगर प्रेम घर पे नहीं आ रहा है, अपना दुख राही से शेयर नहीं करना चाहता है, बाहर अकेले बैठ के टाइम पास कर रहा है, राही को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है, बिना ये सोचे कि राही पे क्या बीत रही होगी, तो इससे बड़ी विलनगिरी कोई नहीं हो सकती दो प्रेमियों के बीच में दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा विलन आने वाले समय में साबित होने वाला है। क्योंकि प्रेम अल्टीमेटली खुद से जब लड़ेगा तो वो सबसे पहले राही को दूर करेगा, जबकि उसको करीब लाना चाहिए राही के। तो ये सब दोस्तों देखने को मिलेगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।